अध्याय 1 भाषा लैंग्वेज। माँ बेटा कौन सा फल खाओगे? रमन माँ मैं पपीता खाऊंगा। माँ शाबाश, तुम प्रतिदिन पपीता खाया करो। रमन क्यों? माँ पपीता खाने से पेट ठीक रहता है और सभी बीमारियां दूर भागती हैं। रमन मेरी अच्छी माँ। माँ और रमन ने अपनी बात कैसे समझी और समझाई। यही भाषा है। किसी की बात को समझना और अपनी बात को समझाना ही भाषा कहलाती है। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक, 2 लिखित। देखिए, पार्क में बैठे अमित और पीयूष आपस में बातें कर रहे हैं। अमित कुछ कह रहा है और पीयूष सुन रहा है। इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, अर्थात एक दूसरे को कह सुनकर बात समझाना। सीमा पत्र लिख रही है। वह अपने मन की बात अपनी माँ को लिखकर बताना चाहती है। यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, अर्थात लिखकर एक दूसरे की बात को समझना। अतिरिक्त जानकारी। पशु पक्षी अपने मन की बात को बोली द्वारा समझाते हैं, जैसे गुटर गू, म्याऊ म्याऊ, भोम भो, काव काव, हिनहिनाना, टेंटे। भारत की राष्ट्रभाषा व राजभाषा हिंदी है। हम इशारों से भी बात करते हैं, लेकिन यह रूप गलत अर्थ भी दे देता है। इसलिए भाषा के 2 ही रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। संक्षेप में, हम जिस साधन से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक, 2 लिखित। पशु पक्षियों की आवाजें उनकी अपनी बोलियां तो हो सकती हैं, पर उन्हें भाषा नहीं कह सकते। भाषा का संबंध केवल मनुष्य से है। भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। शिक्षकों से, अध्यापक छात्रों से विभिन्न पशु पक्षियों की आवाज निकलवाए, जैसे चिड़िया की ची ची, चूहे की चू चू आदि।